आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पे आपराधिक मुकदमे भी हैं, उन्होंने ये सब बवाल करने की कोशिश की। नमाज को वहाँ पे मना कर दिया गया। फिर उनसे ये कहा गया कि आप कहीं और नमाज पढ़ लें। जब उन्होंने दूसरी जगह नमाज पढ़ी तो भी उस पर ऑब्जेक्शन हुआ। सामूहिक नमाज पर मचा हंगामा। जब पुलिस पर उठने लगे सवाल, हुई फजीहत तो पुलिस ने लिया यू टर्न। मुरादाबाद में सामूहिक नमाज के वायरल वीडियो के बाद हंगामा शुरू हो गया और ये तब और बढ़ गया जब पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों पर केस तक दर्ज कर डाला, जिसमें 16 लोगों को नामजद किया गया। विवाद था नमाज के स्थान को लेकर, जिस पर कुछ लोगों की शिकायत पर पुलिस ने लिया था एक्शन। लेकिन जब इसी एक्शन पर घिर गई मुरादाबाद पुलिस तो उसने ले लिया यू टर्न, वो भी 24 घंटे में। देखिए ये मुरादाबाद पुलिस का कल का ये ट्वीट देखिए, जो कल दोपहर 1 बजे के करीब किया गया था, जिसमें समाज में शत्रुता, घृणा, वैमनस्यता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से जगह बदल बदल कर नमाज अदा करने की बात कही गई और मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई। लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मुरादाबाद पुलिस का एक और ट्वीट आता है आज करीब 12:15 बजे, जिसमें केस खत्म करने की जानकारी दी जाती है और इस केस को गलत बताया जाता है। सर, मुरादाबाद के छल्लेट थाना इलाके में एक गांव में सामूहिक नमाज को लेके मुकदमा दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने ट्विटर पर लिखा है कि जो जानकारी मिली है वो सही नहीं पाई गई है, तो क्या मुकदमा एक्सपंज हो गया है? ग्राम दुल्लेपुर में गाँव वासियों द्वारा प्रमुख चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी थी कुछ लोगों की, और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में सीओ साहब के पर्यवेक्षण में बहुत गहनता से जांच हुई। गहनता से जांच पश्चात ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपंज किया जा रहा है, जिसका मतलब कम्प्लीटली ख़त्म किया जा रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। यानी पुलिस अपने ही फैसले से यू टर्न लेती है। अब इसके पीछे की वजह भी जानिए। दरअसल इस मामले में यूपी पुलिस की जमकर मजम्मत की गई थी, क्योंकि जिस जगह पर ये नमाज हुई थी वो कोई सार्वजनिक स्थान नहीं था, बल्कि घर का ही हिस्सा था। जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक में इस मुद्दे पर पुलिस का घेराव शुरू हो गया। सबसे तगड़ा हमला किया AIMI चीफ ओवैसी ने। ओवैसी ने सवाल पूछा था कि क्या आप घरों में भी नमाज पढ़ने के लिए सरकार और पुलिस से इजाजत लेनी पड़ेगी? कब तक मुस्लिमों के साथ देश में दूसरे दर्जे के नागरिकों वाला सलूक किया जाएगा? वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी तंज कसते हुए कहा था, मुझे यकीन है कि अगर किसी पड़ोसी के यहाँ 26 दोस्त और रिश्तेदार एक साथ बैठकर हवन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत सामूहिक रूप से इकट्ठा होने से नहीं है, बल्कि नमाज पढ़ने से है। वहीं कई और मुस्लिम नेताओं की ओर से भी इस मामले पर सवाल किए गए और केस को वापस लेने की मांग की गई थी। डॉक्टर साहब, छल्लेट थाना इलाके के एक गाँव में जो सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है, मुकदमा दर्ज हुआ है कुछ लोगों पर गांव के, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी इस संबंध में किसी से कोई बात हुई? जी हाँ, मेरे संज्ञान में अभी सुबह कुछ लोग आए थे और मेरी बात अधिकारियों से भी हुई है, एसओ से भी हुई है। मुझे पता चला है कि इस गांव के अंदर 50 साल से एक जगह पे नमाज होती थी। जो ज़िम्मेदार थे उस गांव के पहले, उनका वहाँ पे डेरा था, वहीं पे नमाज हुआ करती थी और जुमे की नमाज़ पढ़ते थे। कोई माइक या किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता था। उस पे कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ और उन लोगों ने इस बात को कहा कि ये नई परंपरा है या इस तरह की बातें करी, लेकिन मेरी इंक्वायरी के मुताबिक ये नई परंपरा नहीं थी। नमाज को वहाँ पे मना कर दिया गया। फिर उनसे ये कहा गया कि आप कहीं और नमाज पढ़ लें। जब उन्होंने दूसरी जगह नमाज पढ़ी तो भी उस पर ऑब्जेक्शन हुआ और उनसे फिर ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों में आप अकेले नमाज पढ़ सकते हैं। हमारी बात हुई है क्योंकि ये इस गांव में सब हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं और अच्छा माहौल भी है, यहाँ पे ख़राब माहौल नहीं है। कुछ ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन पे आपराधिक मुकदमे भी हैं, उन्होंने ये सब बवाल करने की कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि इसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि इस गांव में ना कोई मस्जिद है ना कोई मंदिर है। हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि गांव के अंदर सहमति से एक मस्जिद भी बने और एक मंदिर भी बने। अपने अपने तरीके से लोग अपनी इबादत करें, अपनी पूजा करें और माहौल को सही रखें इस पूरे इलाके में। सोशल मीडिया पर भी लोग पुलिस के सेक्शन पर सवाल उठाने लगे थे कि अपने घरों में किसी भी धार्मिक कार्यों का आयोजन करना कानून के किस धारा के अंतर्गत जुर्म माना जाता है।
तो पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।